हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब। ठीक है, आज हम लोग अपना फिर से जो सीडीएस का पीवाईक्यू था उसको कंटिन्यू करते हैं। ये सिर्फ सीडीएस के लिए ही नहीं, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए ये यूजफुल होगा। आने वाले सीएपीएफ एग्जाम एंड फर्दर सीडीएस एंड एनडीए का जो दिसंबर में एग्जाम होता है, सितंबर में होता है, उससे एसोसिएटेड सारे जो चीज़ें हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिकोड करेंगे। एक प्रूफ दिखाते हैं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। पहला जो पीडीएफ है, जो भी ये क्वेश्चन सेट है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन करके सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो इस टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड करके। एंड देन फर्दर वीडियो एक्सप्लेनेशन उस जस्ट पीडीएफ के नीचे लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको इजी हो एक्सेस करने में, राइट। तो डेली अपडेट के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी लोग यहाँ पे डेली फॉलो करते हैं। आज हम लोग डे 7 है हमारा सीडीएस का, और सीडीएस हिस्ट्री सब्जेक्ट का, क्योंकि ज्योग्राफी का ऑलरेडी हमने कर दिया है सारे 2025 के सेकंड पेपर तक, राइट। एंड ये जो है कौन सी ईयर का क्वेश्चन होगा, 2018 का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इन डेप्थ जो डिटेल एनालिसिस है उसको डिकोड करेंगे, और ये पार्ट है हमारा पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू सीरीज। आपको पता है कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन आते हैं, वो दिखाता हूँ मैं। अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। ये है अपना जो सीडीएस का 2026 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे देखो ओशन करंट ज्योग्राफी का है ये। ओशन करंट के बारे में पूछा, ऑलरेडी हमने यहाँ पे ओशन करंट के बारे में एक्सप्लेन किया और उससे ये आंसर कंप्लीट हो जाता। नाउ इसके जस्ट बाद सरगाको सी का क्वेश्चन है, और ये सब सारे क्वेश्चन जो है इसके देखो ओशन करंट यहाँ पे और सरगासो सी, तो दो लगातार जो शॉर्ट्स वीडियो हैं वो यहाँ पे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी पॉलिटी का मैंने कराया नहीं है, बट जस्ट शॉर्ट अपलोड किया था। देखो शॉर्ट जो है 371 टू 371 जे का शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ था, और उससे देखो यहाँ पे ये पॉलिटी का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ कि 71 ये सब सारे किससे है। तो ऑब्वियसली इट्स अ फ्री इनिशिएटिव, राइट। यू कैन ज्वाइन एंड प्रैक्टिस हियर, ठीक है। और सारे जो डिटेल है, जितने भी डिटेल क्वेश्चंस के एनालिसिस होंगे विल बी शेयर हियर, राइट। आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो बिफोर दिस फॉर एनी डाउट। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग पिक्टोरियल एनालिसिस भी देखेंगे, एंड अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी कितने सारे वैल्यू एडिशन भी है नेक्स्ट फर्दर पेपर्स में, राइट, विथ पिक्टोरियल क्लियरेंस। तो यहाँ पे देख सकते हो 2019 ये सब सारी चीज़ें। इधर देखो 2015 में 2022 में देखो यहाँ पे कितने सारे वैल्यू एडिशन है, सेल्फ नोट से भी यहाँ पे अपडेटेड चीज़ें हैं। तो आप और सारे आंसर की ऑलमोस्ट जो है सारे आंसर की ऑफिशियल आंसर की से वेरीफाइड है, तो यू कैन ट्रस्ट दी सोर्स एंड प्रैक्टिस बाई योर सेल्फ, ठीक है। सिंगल सोर्स होगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपको बहुत सारे ज़्यादा पैसों में देते हैं बाकी इंस्टीट्यूट, एंड हियर यू आर गेटिंग इट फॉर फ्री। तो सो वॉच टिल द एंड एंड डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, लेट्स स्टार्ट। पहला चीज़ है कि 2018 का हम लोग पहले देख रहे हैं हिस्ट्री का सारे सब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा अभी हिस्ट्री का होगा। नाउ जो 60 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका कि वर्सेस ascribed टू पोएट सेंट कबीर, ठीक है, हैव बीन कंपाइल्ड इन विच आर द फॉलोइंग ट्रेडिशन। जो संत कबीर का जो भी वर्सेस था, जो भी उनकी कहावतें थी, जो भी उनके पोएट्स थे, ठीक है, वो सब सारे जो है कंपाइल्ड हुआ है कौन सी ट्रेडिशन में। एक तो कह रहा है कि बीजक इन वाराणसी, ठीक है, कबीर ग्रंथावली इन राजस्थान, आदि ग्रंथ साहब। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये तीनों हैं, जो विजक इन वाराणसी, कबीर का ग्रंथावली इन राजस्थान एंड आदि ग्रंथ साहब, ये तीनों में जो है कबीर की जो सेइंग्स थी, जो इनके वर्सेस थे, ये सारे जो है कंपाइल्ड हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये बीजक वाला क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी सीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बीजक किससे एसोसिएटेड है, तो वो भी कबीर से एसोसिएटेड है, ठीक है। सिंस अगेन ग्रंथावली किससे एसोसिएटेड है, तो वो भी कबीर से, ठीक है। और कबीर के जो वर्सेज थे वो सिखिज्म का जो ग्रंथ है आदि ग्रंथ साहब उसमें भी इंक्लूड है, ठीक है। तो राइट आंसर पता चल गया। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि कबीर वर्सेस डिफाइंड बॉर्डर्स कंपाइल्ड इन 3 मेजर ट्रेडिशन। एक तो बीजक, दूसरा कबीर ग्रंथावली जो कि राजस्थान वाला है, और आदि ग्रंथ साहब जो कि सिर्फ सिख स्क्रिप्चर है। तो आपका रिवीजन भी यहीं पे हो गया, याद रहेगा हमेशा के लिए, राइट। ओके, तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन सही लगा हो। नाउ सेकंड जो है 61 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कर रहा है कि अराउंड 12th सेंचुरी जो सूफी सिलसिलाज था वो बिगेन टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड टू सिग्निफाई। जो सूफी सिलसिला था 12th सेंचुरी के अराउंड, ठीक है, वो क्या हो गया, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो गया, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। और ये क्या सिग्निफाई करता है ये हमें बताना है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड डिसाइपल, सेकेंड ऑप्शन है अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी टू द प्रॉफिट मोहम्मद, एंड द थर्ड ऑप्शन इज द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स एंड ब्लेसिंग टू द डिवोटीज। लेट्स सी द ऑप्शन। ऑप्शन क्या कह रहा है कि 1 2 2 एंड 1 3 1 2 3, ठीक है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ऑब्वियसली कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड डिसाइपल बनाने के लिए ये क्रिस्टलाइज किया गया इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। अनब्रोकन, यहाँ पे देखो अनब्रोकन कह रहा है, अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनोलॉजी टू द प्रॉफिट मोहम्मद, यानी कि एक सिंगल ऑथोरिटी होना चाहिए, ठीक है,
लाइक गॉड, ठीक है, ताकि उससे लोग सारे लोग कनेक्ट कर पाए अराउंड द वर्ल्ड। नाउ ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग टू द डिवोटीज, ये भी था, और राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि सूफी ऑर्डर क्रिस्टलाइज टू सिग्निफाई a continuous master discipline link and an unbroken spiritual genealogy to Prophet Muhammad, that transmission of a spiritual power and blessing to devotees, ये भी था, ठीक है। तो राइट आंसर आपको मिल गया। नाउ नेक्स्ट है 62। 62 क्या कह रहा है कि इन द 10th मंडला ऑफ ऋग्वेद विच ऑफ द फॉलोइंग हाइम्स रिफ्लेक्ट अपॉन द मैरिज सेरेमनी। बेसिकली किसकी बात कर रहा है, मैरिज सेरेमनी की बात कर रहा है। तो मैरिज सेरेमनी से कौन सा लिंक था, तो बेसिकली सूर्य सुक्ता था, ठीक है। ये जो है जो ऋग्वेद का जो हाइम्स था वो कितने थे, तो वो थे हाइम्स कितने थे, वो कितने थे 1028। और ये जो मैरिज सेरेमनी से कौन सा एसोसिएटेड था, तो वो था सूर्य सुक्ता। नाउ पुरुष सुक्ता, दाना स्तुतिज और उर्ना सूत्रा, ये किससे एसोसिएटेड है, मे बी फर्दर आगे पूछ सकता है, तो यू कैन सी बाय योर सेल्फ, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। नाउ 63 है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किससे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज आर करेक्ट। नाउ फर्स्ट ऑप्शन है इट वॉज मार्क्ड बाय सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट फ्रॉम कर्नाटका, तो नहीं था, ये जो है पीजेंट पार्टिसिपेशन बेसिकली नहीं था, ठीक है। ओवरऑल इसमें मिडिल क्लास और बाकी सारे लोग जो थे फार्मर्स और वो सब सारी चीज़ें ये देखने को मिलेगा। यूथ का पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। इट वॉज मार्क्ड बाय नॉन ब्राह्मण्स लोअर कास्ट पार्टिसिपेशन इन मद्रास एंड महाराष्ट्र, तो जो नॉन ब्राह्मण्स फैमिली थे, ठीक है, उनका और स्पेशली लोअर कास्ट पार्टिसिपेशन, ये वो भी कहाँ पे, मद्रास और महाराष्ट्र में, ये जो है ये बहुत ज़्यादा था, तो दे वेयर पार्टिसिपेंट। नाउ जो थर्ड ऑप्शन था इट वॉज मार्क्ड बाय द लैक ऑफ लेबर अनरेस्ट इन प्लेस लाइक असम, बंगाल एंड मद्रास, ये भी गलत है, ठीक है। इट वॉज बैडली सेकंड बाय द चौरी चौरा इंसिडेंट इन 1922, आफ्टर विच गांधी जी डिसाइडेड टू कंटिन्यू with the movement on a much smaller scale. See, after चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि यूपी में है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ और पुलिस स्टेशन को फायर में लगा दिया गया, ठीक है, काफ़ी लोगों की डेथ हुई। उसके बाद से गांधी जी ने इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, और स्टॉप कब किया, ये था 12 फेब को, ठीक है, 12 फेब को इन्होंने स्टॉप कर दिया, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये ऐसा नहीं था कि ये कंटिन्यू किए थे ऑन ए स्मॉलर स्केल, कुछ नहीं था, इन्होंने कंप्लीटली स्टॉप कर दिया था, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ओनली 2 ओनली हो जाएगा, ठीक है, D1। नाउ यहाँ पे एक बार और देखते हैं अच्छे से कि नॉन कोऑपरेशन जो है मार्क्ड बाई ब्रॉड पार्टिसिपेशन था, जिसमें कि पीजेंट इन कर्नाटका और नॉन ब्राह्मण्स लोअर कास्ट इन महाराष्ट्र। एक्चुअली पीजेंट इन महाराष्ट्र ये नहीं था, बट ये सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ जो हॉल्ट क्यों हुआ था, द मूवमेंट वाज बैडली सेकंड बाय चौरी चौरा इंसिडेंट लीडिंग टू गांधी टू सस्पेंड दी कैंपियन। यहाँ पे क्या हुआ था, सस्पेंड कर दिया गया था कैंपियन को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 79 नंबर। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ द टर्म बारबेरियन इज आर करेक्ट। तो ये क्या कह रहा है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बारबरोस विच मीन्स अ नॉन ग्रीक, ओके। रोमन यूज द टर्म फॉर द ग्रामिक ट्राइब द गॉल्स एंड द हुनाज। यहाँ पे देखो काफ़ी स्पेसिफिक है, काफ़ी डेप्थ में है, तो जब भी डेप्थ में जाए ना और अनहार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो ऑलमोस्ट ट्राई करना कि दोनों स्टेटमेंट को, मतलब जो भी स्टेटमेंट जो है अनहार्ड है और काफ़ी डेप्थ में है, तो ट्रू करने के लिए, ठीक है। एग्जामिनर आपका डेप्थ नहीं चेक कर रहा है, एग्जामिनर आपका नॉलेज चेक कर रहा है और प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है बाय गिविंग सच स्टेटमेंट, ठीक है। आगे से याद रखेंगे कि जो ग्रीक वर्ड था, वो जो बारबेरियन टर्म था, उसका रूट वर्ड कहाँ था, बारबरोस था, जिसका मतलब क्या होता है, नॉन ग्रीक पर्सन होता है, ठीक है। नाउ रोमन्स इस टर्म को यूज़ करते थे, और ये कौन था, ग्रामनिक ट्राइब से था, जो कि गॉल्स एंड हुनाज के लिए रेफर किया जाता था, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बारबरोस मतलब नॉन ग्रीक एंड ए लेवल ऑफ अदरनेस यूज्ड बाय द रोमन टू कैटेगराइज जर्मनिक ट्राइब्स द गॉल्स एंड द हुनाज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 देखो, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे रूट वर्ड देखना, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि अल बरौनी जो है ये आइडेंटिफाई करता है सूफीज डॉक्ट्रिन को ऑफ डिवाइन लव एज सेल्फ एनहिलेशन विथ पैरेलल पैसेजेस फ्रॉम भगवत गीता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। सेकंड जो है
अकॉर्डिंग टू अल बरौनी सूफी थ्योरीज ऑफ सोल वेयर सिमिलर टू दोज इन पतंजलि योग सूत्र। ये भी बात सही है। अब नाउ देखो कि योग सूत्र किसने लिखा था, तो पतंजलि, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हाथ योगिक ट्रीटीज अमृत कुंडा। अब यहाँ पे देखो हाथ योगिक ट्रीटीज अमृत कुंडा क्या था, एक हाथ योगिक ट्रीटीज था जो है लास्टिंग इम्पैक्ट था सूफीज्म का। देखो कोई भी चीज़ें होंगी थोड़ी सी ना थोड़ी सी इम्पैक्ट तो होगा ही, उसका इन्फ्लुएंस देखो, इम्पैक्ट देखो वो होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नाउ जो डी स्टेटमेंट है, हुजवारीज कन्वर्सेशन विद द योगी सोज दैट ही वॉज इम्प्रेस्ड विद देयर थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे एक नाम है हुजवारीज, ठीक है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज किया जा सकता है, एक नाम को दूसरे नाम से चेंज किया जा सकता है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी है। नाउ हुजवारीज नहीं था यहाँ पे, ये कौन थे, दत्त गर्ज बख्श थे, ठीक है। और ये हुजवारीज क्या करते थे, हुजवारीज जो है ये क्या है कि सूफीज्म जो है बिलीव इन करता है ब्राह्मणिकल थ्योरीज में, ठीक है। तो ये सारे स्टेटमेंट थे। अब बाकी यहाँ पे वही चीज़ सेम दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी हो जाएगा। नाउ देखो 94 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ फेनिक्स सेटलमेंट। फेनिक्स सेटलमेंट है, उसका फाउंडर कौन थे, तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी। ये कहाँ पे था, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। और बाकी सारे स्टेटमेंट जो है बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर एंड स्वामी विवेकानंद, इन सब के बारे में काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आते हैं क्वेश्चन में, तो यू मस्ट रिसर्च अबाउट दिस पर्सनालिटीज, ठीक है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है 81 नंबर देखो कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सो मच इज रॉन्ग फ्रॉम द पीजेंट डेट इवन ड्राई ब्रेड इज स्कार्सली लेफ्ट टू फिल देयर स्टोमक। ये मतलब काफ़ी वो फेमाइन वाली कंडीशन की सिचुएशन है। और ये स्टेटमेंट को कौन दिया था, ऐसा बोल रहा है कि हुआ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर, ठीक है, हैड मेड द एबोव स्टेटमेंट अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्री इन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में जो पीजेंट्री का कंडीशन था वो कौन सी यूरोपियन ट्रेवलर ने इन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है, तो वो थे बेसिकली फ्रांसिस्को प्लेजर्ट। और फ्रांसिस्को प्लेजर्ट जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे, तो ये एक डच व्यक्ति थे, ठीक है, डच से बिलोंग करते हैं। नाउ आपने देखा होगा कि फ्रैंकोइस बर्नियर हो गया, जेम्स बैप्टिस्ट ट्रेविनर हो गया, ठीक है, या निकोलस मुनिची, ये कहाँ से आए हैं आपको आइडिया होगा आई होप, ठीक है। बर्नियर किसके कोर्ट में आया था, ट्रेविनियर किसके कोर्ट में आया था, मनुची किसके कोर्ट में आया था, ये आई होप कि आप रिसर्च किए होगा। नहीं तो फर्दर आने वाले वीडियोज़ में मैं इसको भी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ 82 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटरेरी जनरी डेवलप्ड बाय द खाजोज हु वेयर द ब्रांच ऑफ इस्लामिक सेक्ट। तो पहले तो देखो कि खाजोज जो है, खाजोज जो है ये कौन से हैं, एक ब्रांच है किसका, इस्लामिक सेक्ट का, इसको याद रखना है। नाउ सेकंड जो है कौन थे वो लोग, तो वो बेसिकली थे गिनान थे, ठीक है। जो खाजोज जो कि एक इस्लामिक सेक्ट था, वो क्या डेवलप किया था, लिटरेरी जनरी जिसका नाम क्या था, तो वो था गिनान। ये एक नेम ऑफ लिटरेरी गिनान था, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है कि जियारत, जियारत बेसिकली क्या था, जियारत जो है वो एक पिलग्रिमेज साइट था जिसका सूफी सेंट का, तो ये याद रखना है। नाउ देखो खोजाज ए ब्रांच ऑफ इस्लामिक सेक्ट डेवलप ए यूनिक लिटरेरी जनरी नॉन एज गिनान टू एक्सप्रेस देयर डिवोशनल टेनेट्स, ठीक है। और इस गिनान टेक्स्ट के थ्रू क्या करते थे, अपना जो है डिवोशनल टेनेट्स था, टिल्ट किधर था उस बारे में वो एक्सप्लेन करते थे, ठीक है। हु वॉज वेयर द 10th सेंचुरी कंपोजर ऑफ द नगलियार दिव्य प्रबंधम। अब कह रहे कि ये तो 10th सेंचुरी में था बेसिकली, और दूसरा कह रहे कि नगलियार दिव्य प्रबंधम जो है इसके कंपोजर कौन थे, तो ये बेसिकली जो है दिव्य प्रबंधम के कंपोजर जो थे वो कौन थे, अलवर्स थे। नाउ आपको पता है कि अलवर्स जो है वो फॉलोअर्स किसके थे, फॉलोअर्स थे किसके, गॉड विष्णु के, ठीक है, राइट। और नैनार्स किसके थे, शिवा के, ठीक है। अपार और समदार, ये आपको पता होना चाहिए कि अपार जो है ओनली फीमेल डिवोटी थी किसके, तो विष्णु के, राइट, मतलब विष्णु फॉलोअर, ये काइंड ऑफ अपार जो है एक अलवर सेंट थी। नाउ संबदार जो है ये शिवा के थे, शिवा फॉलोअर थे, दो ये मेल थे, ठीक है। बट शिवा के फॉलोअर में दो तीन लोग जो हैं वो करेकल अमेल और वो सब सारे लोग जो हैं वो फीमेल फॉलोअर भी थे।
जो विष्णु वाले में थे, लॉर्ड विष्णु के, तो वो थे अपार ओनली फीमेल डिवोटी थी जो कि अलवर सेंट थे, राइट। ठीक है, नाउ 93 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो 93 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए साउंड बॉडी मीन्स वन विच बेंड इटसेल्फ इन द स्पिरिट एंड इज ऑलवेज ए रेडी इंस्ट्रूमेंट एट इट्स सर्विसेज। तो ये स्टेटमेंट किससे एट्रीब्यूट करता है, तो ये बेसिकली जो है स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी से करता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंस ऑफ यहाँ पे इस चीज़ को इम्फेसाइज कर रहे हैं साउंड बॉडी से, तो वो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स को बता रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट देखा, ठीक है, कि आपकी फिजिकल फिटनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू अ साउंड बॉडी और ए बेटर माइंड, ठीक है, जो कि आपको फर्दर कोई भी चीज़ों में आपको प्रॉपर सर्विस करने के लिए प्रेरित करता है, एक्टिव करता है और काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस। 95 नंबर कह रहा है कि नेम द प्लेटफॉर्म जो कि यूज़ किया गया था फॉर रिचुअल पर्पसेस बाय द किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो जो विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जो रिचुअल पर्पस के लिए किंग के द्वारा यूज़ किया गया प्लेटफॉर्म का नाम क्या था, तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है। और मेजरली जो भी क्वेश्चन सीडीएस सीएपीएफ में पूछा जाता है, एनडीए में पूछा जाता है, वो मेजरली एनसीईआरटी से होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर जो है महानवी डिबा है, ठीक है। ये एक रेज प्लेटफॉर्म था, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे देख लो कि जो विजयनगर है ये तो प्लेटफॉर्म है महानवी डिबा, आप देख सकते हो कि मतलब 4-5 स्टेज जो है टॉप पे, ठीक है, महानवी डिबा का एक प्लेटफॉर्म होता था, वहाँ पे किंग बैठते थे और नीचे जो है फेस्टिवल्स यहाँ पे गैदरिंग होती थी और किंग जो है टॉप पे होके सारी चीज़ों को मॉनिटर और बाकी सारी चीज़ें परफॉर्मिंग आर्ट्स वो सब सारी चीज़ें देखते थे, ठीक है। तो ये एक अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म था महानवी डिबा, ठीक है, ड्यूरिंग फेस्टिवल इसको यूज किया जाता था। नाउ लोटस महल, हजाराराम टेम्पल एंड विरूपाक्षा, ये सारे जो है विजयनगर से एसोसिएटेड है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर के जो भी लोग थे वो फॉलो किसको करते थे, तो गॉड विरूपाक्षा को करते थे, ठीक है। हजाराराम टेम्पल जो है कृष्णदेवराय के टाइम पे बनवाया गया था, ठीक है। एंड सिमिलरली अदर विजयनगर किंग्स के द्वारा जो है लोटस महल भी बनवाया गया था। फर्दर यहाँ पे देखते हैं हम कि विजयनगर द रिचुअल स्टेज, महानवी डिबा प्लेटफॉर्म था यूज स्पेशली फॉर रिचुअल पर्पसेस बाय किंग टू पब्लिकली डिस्प्ले पावर एंड पेइटी। और ये कौन से किंग बेसिकली ऐसे करते थे, तो कृष्णदेवराय। नाउ कृष्णदेवराय जो है, अगर एक फर्दर वैल्यू एडिशन है कि कृष्ण, अगर ऐसा पूछे कि बाबर जो है अपने बुक बाबरनामा या तुझे की बाबरी में जो है कौन से किंग के बारे में मेंशन करता है या कौन से किंगडम के बारे में मेंशन करता है, एम्पायर के बारे में मेंशन करता है, तो बेसिकली दो नाम के बारे में मेंशन करता है, बाबर, ठीक है। और वो कौन सा होता है, वो बेसिकली जो है एक तो विजयनगर के बारे में मेंशन करता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो विजयनगर एंड कृष्णदेवराय के बारे में, राइट। और दूसरा जो है मेवाड़ के बारे में मेंशन करता है जिसमें नाम रहता है राणा कुंभा का, ठीक है। तो ये दो नाम जो है कृष्णदेवराय और राणा कुंभा, विजयनगर एंड मेवाड़, ये जो है बाबर अपने बुक्स में मेंशन करता है और कहता है कि ये काफ़ी प्रोस्परस और काफ़ी मतलब करेजियस लोग थे यहाँ के, ठीक है, और स्पेशली किंग के बारे में। 96 नंबर कहता है द आइडिया ऑफ फरार इजादी ऑन विच द मुगल किंगशिप वॉज बेस्ड। तो मुगल किंगशिप जो है वो किस पर बेस्ड था, तो आइडिया ऑफ फरार इजादी। अब ये चीज़ें फर्दर क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल किंगशिप जो है वो बेस्ड था किस पे, आइडिया ऑफ फरार इजादी, ठीक है। वॉज द फर्स्ट डेवलप्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट। अब ये कह रहे हैं कि ये पहली बार फरार इजादी जो कि आइडिया था मुगल किंगशिप का, वो पहली बार किस सूफी सेंट के द्वारा डेवलप किया गया था, ये बेसिकली जो है शिहाउद्दीन शुरावर्दी जो सूफी सेंट थे उनके द्वारा फरार इजादी जो आइडिया था मुगल किंगशिप का वो बेस्ट था, ठीक है। अब नाउ ये जो है ये कौन से, जैसे निजामुद्दीन औलिया, इब्न अल अरबी, ब्याजिद विस्तामी, ये इन लोगों का जो पहले जो है वो रिसाइडिंग प्लेस था, ठीक है, ये हमें देखना है, ठीक है। और सेकंड जो इनकी डेथ के बाद से कहाँ पे इनको बरी किया गया था वो सारे स्टेटमेंट जो है याद रखना। जैसे निजामुद्दीन औलिया को शायद दिल्ली में इनको वो किया गया है, दफनाया गया है, तो ये ऐसे बाकी लोगों का भी देख लीजिएगा। और ये कौन से सिलसिला से, जैसे चिश्ती सिलसिला से, सुरावर्दी सिलसिला से कौन किससे एसोसिएटेड है, फिरदौसी से कौन से थे, तो उनको एटलीस्ट अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ये यहीं पे जो क्वेश्चन दिए हुआ है वहाँ पे आप फर्दर वैल्यू एडिशन
कर सकते हैं, राइट। अब देखो फरारी इजादी जो आइडिया था वो उसका क्या मतलब होता है, डिवाइन लाइट, ए कंसेप्ट फर्स्ट डेवलप बाय द सूफी सेंट शियाउद्दीन सुहरावर्दी, ठीक है। नाउ 97 नंबर कह रहा है कि विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट, राइट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात कर रहा है, कंटेन एन अकाउंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर अशोका। तो कह रहा है कि कौन सी बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो एम्पायर अशोका के बारे में बताता है या उससे रिलेटेड चीज़ें मेंशन की हुई है। तो वो बेसिकली जो है वो कौन सा है, महावंशा, ठीक है। नाउ सुत्त पीटिका, विनय पीटिका, अभिधम पीटिका, ये कौन कौन लोग लिखे हैं आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ये जो है ये सारे जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। और अब देखो विनय पीटिका जो है लिखा कौन है, उपाली लिखे हैं। सुत्त पीटिका जो है आनंद। कैसे याद रखोगे, लेट्स सी कि आपको ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है तो बोलो कि सुत्त जो है कोई आनंद जो है सुत कर आनंद ले रहा था, ऐसे कुछ बोल सकते हो, ठीक है। तो आनंद कैसे आएगा, सुत सोकर, जो हम लोग बोलते हैं ना अपने लैंग्वेज में कि सो रहा है तो सुत रहा है, तो वैसे काइंड ऑफ, ठीक है। और सिंस ये विनय के बाद से वी के बाद से यू आता है तो वैसे आप एसोसिएट कर सकते हो कि विनय उपाली, ठीक है। और ये अभिधम पीटिका किसने लिखा है, मुगलिपुट तिस्सा लिखे हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, एमपीटी से लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो दीपवंशा और महावंशा कंसेप्ट है ये बेसिकली जो है श्रीलंका गया था, यहाँ पे अशोका ने अपने बेटे और बेटी को भेजा था टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, ठीक है। तो दीपवंशा और महावंशा कहाँ पे है, श्रीलंका में गए थे। और ये कंटेन करता है धम्मा ऑफ किसके, तो ये बेसिकली बुद्धिस्ट धम्मा के बारे, अशोका धम्मा के बारे में करता है जो कि बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए यूज़ किया गया था, राइट। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिस्ट स्तूपा इज नॉट करेक्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है अशोका प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द स्तूपा कल्ट, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। दे वेयर रिपोजिटरी ऑफ रिलाइसेस ऑफ बुद्धा एंड द अदर मंक्स, ये बिल्कुल बात सही है कि ये बेसिकली स्तूपा में क्या था, रिपोजिटरी ऑफ रिलाइसेस था किसके, बुद्धा के एंड बाकी सारे जो उनके डिसाइपल थे बोधिसत्वास उनके। दे वेयर लोकेटेड इन रूरल एरियाज, ये बात गलत है। जो जहाँ पे भी देखोगे आप बुद्धा स्तूपा का वो बेसिकली एक सेमी अर्बन या अर्बन सिटी बन गया था, तो ये एक अर्बन सिटी है। जैसे आप कुशीनगर को ले लो या फिर बाकी जो भी स्तूपा है, जैसे बरहुत स्तूपा यूपी, ठीक है, वो सब सारे जो है यहाँ पे वो एक अर्बन सिटी अब कन्वर्ट हो गया है। तो यही स्टेटमेंट गलत है और यही अपना आंसर है, ठीक है। बाकी दो स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। नाउ डी ऑप्शन है दे वेयर लोकेटेड क्लोज टू द ट्रेड रूट, ऑब्वियसली ये बात सही है। जैसे सांची स्तूपा और बाकी सारी चीज़ें, ये एक अर्बन सिटी है और ये ट्रेड रूट से लोकेटेड है, तभी तो लोग वहाँ पे जो भी लोग ट्रेवल कर रहे होंगे फॉर स्टे या समथिंग काइंड ऑफ वहाँ पे जाके रेस्ट कर सकते हैं या फिर बाकी सारे अपने रिचुअल्स जो भी है परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हु डिस्क्राइब द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, हु डिसाइफर्ड एक्चुअली ब्राह्मी एंड खारोस्ती स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी और खारोस्ती स्क्रिप्ट को किसने डिसाइफर्ड किया था, तो वो थे कौन, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो है वो फर्स्ट पर्सन थे हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड खारोस्ती स्क्रिप्ट, जो कि एसोसिएटेड है किससे, अशोका एम्पायर और बुद्धिज्म से, ठीक है। वैसे नाउ पियादसी जो है अशोका का नाम था, ठीक है, अशोका का नाम था जिसका मीनिंग होता है ए बिलव्ड ऑफ ऑल और किंग, ठीक है, ए बिलव्ड किंग, राइट। कॉलिन मैकेंजी और अलेक्जेंडर कनिंगम जो है एएसआई से है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको पता है कि अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे और कॉलिन मैकेंजी कौन थे, राइट। इधर कुछ है नहीं वैसे। यहाँ पे 115 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर कौन है, किस चीज़ का है, ब्रह्मदेव ग्रांट्स ऑफ द ब्रह्मदेव ग्रांट्स ड्यूरिंग द 6 to 1200 AD। क्या फीचर्स थे ब्रह्मदेव ग्रांट्स के, देयर क्रिएशन मिंट अ रिनाउंसिएशन ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बाय द स्टेट, ठीक है। दिस ग्रांट्स कुड वेरी फ्रॉम ए स्मॉल प्लॉट टू सेवरल विलेजेस, बिल्कुल बात सही है कि बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीज़ें और सेंट का जो लेवल था उसके बेसिस पे जो है वो एक स्मॉल प्लॉट भी गिफ्ट कर सकते हैं या फिर एक सेवरल विलेज जो है वो भी गिफ्ट किया जा सकता था ना। वो कह रहे हैं कि मस्ट ग्रांट्स वर मेड इन अनसेटल्ड एरियाज, तो फिर अनसेटल्ड एरियाज होगा तो वहाँ पे ग्रांट देकर ही क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये बात गलत है, बेसिकली ये सेटल्ड एरिया होना चाहिए, ठीक है। तीसरा गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड इज राइट स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ मनी मेक्कल्लाई, मनी मेक्कल्लाई का ऑथर कौन था, ये बेसिकली जो है सतनार थे।
मनी मैकलाई के आपको पता है कि इलांगा वाडिगल का बुक ऑलरेडी हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रहना चाहिए आपको। मनी मैकलाई ये किसने लिखा है? सतनार, ऑलरेडी एनसीईआरटी का ये रेफरेंस है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जब जाओगे तो ये दोनों सतनार और इलांगा वाडिगल ये दोनों नाम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 117 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एलिफेंटा आइलैंड इज आर करेक्ट। तो एलिफेंटा आइलैंड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट वॉज गिवन इट्स नेम बाय द ब्रिटिश आफ्टर ए लार्ज एलिफेंट स्ट्रक्चर लोकेटेड देयर, ये बात गलत है। इट कंटेन्स वन लार्ज केव, ये भी बात गलत है। इट इज़ वेल नोन फॉर स्पेक्टुकुलर कार्विंग ऑफ विष्णु डिस्क्राइब इन द विष्णु धर्मोत्तरा पुराना, ये बात गलत है, ठीक है। ये बेसिकली विष्णु का नहीं, ये शिवा का था, ठीक है। एलिफेंटा केव किससे एसोसिएटेड था, कौन से गॉड से? तो शिवा गॉड से, राइट। तो विष्णु का नाम स्वैप कर दिया है, शिवा को विष्णु, विष्णु से शिवा, ऐसे स्वैप करता है। तो ये पुरानी आदत है यूपीएससी की, नहीं। डी ऑप्शन है कि इट इज एसोसिएटेड विद द पशुपत सेक्ट, और पशुपुत्र सेक्ट जो है किससे एसोसिएटेड है? शिवा से। तो ये स्टेटमेंट जो है एलिफेंटा आइलैंड्स पशुपुत्र सेक्ट से है, जो कि शिवा का से एसोसिएटेड, शिवा एसोसिएटेड सेक्ट था, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो करेंट इट वॉज गिवन इट्स नेम बाय द ब्रिटिश आफ्टर ए लार्ज एलिफेंट स्ट्रक्चर लोकेटेड, ये बात गलत है। ये सबसे पहली चीज़ जो है, क्यों गलत है वो चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। ये बेसिकली ब्रिटिश के द्वारा नहीं दिया गया था एलिफेंट आइलैंड, ठीक है। ये ब्रिटिश के द्वारा नहीं दिया गया था, ये बेसिकली पोर्तुगीज़ के द्वारा दिया गया था। बाकी जो स्ट्रक्चर वाली कंसेप्ट है, लार्ज एलिफेंट स्ट्रक्चर वाली, ये बात ट्रू है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिटिश के द्वारा नहीं, पोर्तुगीज़ के द्वारा। तो आप देख सकते हो कि कितनी माइन्यूट सी चेंजेस यूपीएससी करता है अपने स्टेटमेंट्स में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग द पेपर। और कैसे ध्यान रहेगा? आप ऑलरेडी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतनी बारीक से देखोगे कि क्यों कोई स्टेटमेंट गलत कर रहा है यूपीएससी, तब जाके चीज़ें जो है आपको दिमाग में बैठेगी और यू कैन फर्दर एक्सेल इन द एग्जाम, ठीक है। एलिफेंट देखो यहाँ पे, एलिफेंट आइलैंड जो है इवेंचुअली ट्रांसिशन फ्रॉम बुद्धिस्ट एसोसिएशन टू बिकम ए साइट फ्रॉम द पशुपत सेक्ट ऑफ सिविज्म, जो कि अभी एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर सैयद अहमद खान इज करेक्ट। सर सैयद अहमद खान के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हम देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ही आर्गूड दैट इंडिया वाज ए फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटी बेस्ड ऑन कॉमन डिसेंट, ये स्टेटमेंट जो है इनकी ट्रू है। हिज फिलोसफी वाज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बात गलत है। यहाँ पे देखो ये सिमिलर नहीं था, टोटली अपोज करते थे, ठीक है। एंड अपोज भी करते थे आईएनसी को, और साथ में साथ जो है ये सपोर्टर थे किसके? ब्रिटिशर के, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को कि सर सैयद अहमद खान जो है ये अपोज करते थे आईएनसी को, तो सिमिलर आइडियोलॉजी तो हो नहीं सकता। सेकंड जो है सपोर्टर थे किसके? ब्रिटिशर के। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है कि ही इमेजिन इंडिया एज ए नेशन स्टेट बेस्ड ऑन इंडिविजुअल सिटीजन्स राइट, ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं था इनका आइडियोलॉजी। द फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि द करिकुलम एट द मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ब्लेंडेड मुस्लिम थियोलॉजी एंड यूरोपियन इम्पेरिसिज्म, ये बात सही है। इनका जो पहले तो एक सर सैयद अहमद खान जो है इनका फाउंडेशन कौन सा किए थे? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि दिल्ली में है वहाँ पे। और ये कब किया था इस कॉलेज का फाउंडेशन? 1875 में। राइट आंसर जो है ऑप्शन 1 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ट्रू है एंड फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ ये देखो इनकी टाइम पीरियड है कि कब कब इनका लाइफ पीरियड था, 1817 से 1898 तक रहा है। इन्होंने इंस्टीट्यूशन फाउंड किया था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, जो कि दिल्ली में है। और इनका पॉलिटिकल विजन था वो डिस्टिंक्ट था किससे? फ्रॉम कांग्रेस व्यू ऑफ ए यूनिफाइड नेशन स्टेट। ही आर्गूड दैट इंडिया वाज ए फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटी बेस्ड ऑन कॉमन डिसेंट, जो कि पहला स्टेटमेंट था वो ट्रू था। सेकंड स्टेटमेंट डिस्टिंक्ट है जो कि फ्रॉम कांग्रेस व्यू, ठीक है। आपको पता चल गया। अब देखो इतनी सारी वैल्यू एडिशन विथ सच इन्फॉर्मेशन हार्डली मिलेगा कहीं, ठीक है। और इतनी होलिस्टिक एक्सप्लेनेशन जहाँ पे आपको दिखाया जाए कि कौन से स्टेटमेंट क्यों गलत हो रहा है, ठीक है, उसको पहचानने का तरीका कहीं नहीं मिलेगा। आई होप कि आपने यहाँ तक देखा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 का जो पेपर है उसको फिर से होलिस्टिकली देखेंगे विथ ऑल ऑप्शन एक्सप्लेनेशन। एंड आई विल शो यू एट द लास्ट की कैसे 2026 का जो पेपर हुआ अभी उसमें कैसे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आंसर क्वेश्चन दोबारा पूछे गए हैं। आई विल शो यू इन डिटेल, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, रेगुलरली वॉच करो, ठीक है। एंड देन डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ कैन आई इम्प्रूव फॉर फर्दर वीडियोज़, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।